इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज हम ये दिन क्यों मना रहे हैं, आप सबको पता है आज कौन सा दिन है? पता है क्या है? संविधान दिन। क्या है संविधान, पता है ना सबको? क्या है? जिससे एक संविधान है जिससे हमारा क्या चलता है, भारत। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे घर में अपने पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि आज स्कूल में जाओ, आज खाना खाओ, इतने बजे उठो। तो संविधान में यही लिखा हुआ है कि भारत कैसे चलेगा, डेमोक्रेटिक लोकशाही भारत है हमारा। बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया, सब पढ़ते हैं ना। ये अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। जो हमारे सांसद जी बैठे हैं गोपाल पाडवी जी, उन्हें वो अधिकार किसने दिया? वो भी संविधान ने दिया। तो आज संविधान दिन है। मैं सभी को संविधान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपनी बातों को शुरुआत करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान जब बनाया जा रहा था तब आजकल के लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जब संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे नेहरू जी, चाहे अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, इन्होंने बहुत योगदान दिया। और जो अपनी प्रियम्बल है उन्होंने अपने नेहरू जी ने वो दिए। तो ये सारे भारत स्वतंत्र की लड़ाई हो चाहे संविधान की लड़ाई हो, उसमें कांग्रेस की बहुत भूमिका रही है। इसीलिए हमारे केसी पाडवी जी और ये सारे जितने भी आदिवासी नेता हो, कांग्रेस नेता हो, उन्हीं विचारों पे चलते हैं। क्योंकि हमें कांग्रेस ने ये संविधान, चाहे अम्बेडकर ने ये दिया, तो हमें अधिकार दिया है, तो हम इसीलिए कांग्रेस के साथ खड़े हुए अभी भी। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आदिवासी जब पहले अंग्रेज रूल करता था, तब आदिवासी ऐसे अपने जंगल में रहते थे। उन्हें ना पढ़ने का अधिकार था, ना खाने तक नहीं मिलता था, उनका कर वसूल कर लेते थे अंग्रेज। तो वो सारा अधिकार संविधान ने दिया है हमें। जब आप मिड डे मील योजना जब कांग्रेस ने लाई, वो खाने को जो अभी मिलता है ना, बच्चों को स्कूल में मिलता है ना सबको खाने के लिए, वो कौन लाया था? कांग्रेस ही लाई थी कि बच्चों को खाना मिलना चाहिए, मिड डे मील योजना। तो साथियों, कि आदिवासियों को बहुत अधिकार दिया, चाहे शिक्षण में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे इसमें सामाजिक हो, सारे अधिकार हमें संविधान ने दिए। अगर कोई अपना लीडर बनना चाहता है, चाहे वो भी एक अपने आदिवासी जिला नंदुरबार, इसीलिए आदिवासी नेता बनते हैं, तो ये भी हमें संविधान ने दिया है। और पढ़ने लिखने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। मैं ये दो लफ्ज कहना चाहता हूं कि जो आदिवासी के आप 5th और 6th शेड्यूल सुनते हैं, 5वीं और 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची कहाँ लागू है? अपने नंदुरबार जिले में। और 6वीं अनुसूची वो नॉर्थ इंडिया में लागू है, आसाम हो, मेघालय। तो 5वीं अनुसूची ये कहती है कि आदिवासी की जमीन कोई और दूसरा नहीं ले सकता। कोई लेता है क्या अपनी जमीन? नहीं लेता, क्योंकि आदिवासी की जमीन दूसरी नहीं लग सकती। और आपने पैसा एक्ट सुना है? पैसा एक्ट यही कहता है कि अगर गांव में, चाहे कोई सी भी ग्राम पंचायत में, अगर दूसरे बाहर का प्रोजेक्ट लगाना हो तो सबसे पहले वो ग्राम सभा को पूछेंगे कि हमें यहाँ प्रोजेक्ट लगाना है। तो ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो साथियों, हमें आप आजकल क्या देख रहे हैं? हाँ ठीक है, हमें अंबेडकर ने अधिकार दिया, जयपाल सिंह मुंडा ने हमें अधिकार दिया, नेहरू जी ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की सरकार क्या कर रही है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, आपने हसदेव में सुना होगा, वहां पेड़ काट दिए, वहां भी तो आदिवासी लोग रहते थे। तो इस सरकार में क्या हो रहा है कि कोई पेड़ काट दे रहा। बस हसदेव नहीं, एमपी में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पेड़ काटे जा रहे। हमारे आदिवासी अध्यक्ष राष्ट्रीय चेयरमैन विक्रांत भूरिया जी ने, हमारी बात हुई थी अभी, तो उन्होंने कहा था, वो गए थे अभी एमपी में, तो वहां पेड़ कटाई हो रही। बस एमपी में नहीं, मैं बताना चाहता हूँ गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट आती है, वहां भी पेड़ कटाई हो रही। तो ये जब पेड़ बचाने की बात आती है तब आदिवासी आगे आते हैं, और जब पेड़ काटने हो तो ये लोग आते हैं, मठाधीश जो बैठे हुए हैं इस देश में। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी की जो जल जंगल जमीन है, उसकी
संरक्षण करना, उसका सुरक्षा करना भी हमें संविधान ने दिया है। तो हमें सबको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जल जंगल जमीन की सुरक्षा हो, चाहे हमारी पढ़ने की सुरक्षा हो, चाहे हमें जीने की सुरक्षा हो, चाहे हम कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, कौन से भी देश में जा सकते हैं, चाहे हम कौन से भी स्टेट में जाके पढ़ सकते हैं, वो भी संविधान ने दिया है। अगर संविधान ना होता तो मैं बीएचयू में पढ़ता हूँ, वहां नहीं पढ़ने जाता। वो भी हमें संविधान ने अधिकार दिया, हमें रिजर्वेशन देते हैं, तो इसीलिए मैं वहां पढ़ने गया। आजकल बहुत सारे सातपुड़ा से डॉक्टर्स बन रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे, वो भी हमें संविधान की वजह से हुआ। और मैं इसमें एक कोट करना चाहता हूं मेरा, मैं गर्व फील करता हूं कि एक आदिवासी नेता केसी पाडवी जी जो कांग्रेस के साथ एक निष्ठ रहे। मैं ये अपनी बड़ी बात करने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो लड़ाई लड़ी, उनकी विचारधारा से जो संविधान की लड़ाई लड़ी, जो अपने गांधी जी चाहे नेहरू जी हो, अंबेडकर, उनके विचारों को लेके आगे आए और अपने साथ थोड़ा की आवाज बुलंद किए, और अभी भी वो संविधान की साथ जो खड़े हैं, न्याय की बात करते हैं और वो प्यार की बात करते हैं, उन लोगों के साथ खड़े हुए। और हमें गर्व फील होता है कि हम उधर भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ट्राइबल लीडर है और वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। साथियों, आपने सभी ने सुना, संविधान है, ठीक है संविधान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं कि संविधान क्या है, संविधान को तो हम खत्म करने, कुछ नेता बोल देते हैं बीजेपी के। तो साथियों, क्यों खत्म करें? अगर हमारे सातपुड़ा में जैसे केसी पाडवी जी लीडर हो, हमारे राहुल गांधी जी लीडर हो बड़े बड़े, तो ये आगे खड़े होंगे और अपने संविधान की बचाव करेंगे। और मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ, मेरे आदिवासी समाज को, कि जब हम केसी पाडवी जी आगे रहेंगे और संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, और ये मेरा आदिवासी समाज और हम सब, चाहे विद्यार्थी हो, जितने छात्र हो, सब हम आपके साथ लड़ेंगे और साथ कंधा से कंधा मिला के इस संविधान की बचाव करेंगे हम। और साथियों, मैं बस अपनी बातों को खत्म करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंबेडकर जी ने कहा कि जब संविधान में अच्छे लोग बैठेंगे तो संविधान अच्छे से चल सकता है, लेकिन कुछ बुरे लोग होंगे तो अच्छा संविधान बना के भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आज अभी भी संविधान में अच्छे लोग हैं और कुछ लोग खराब भी है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो न्याय की बात करेंगे और अपने आदिवासी समाज को आगे लेके जाएंगे। और मैं बस अपने विद्यार्थी को ये कहना चाहता हूँ, छात्रों को, आप पढ़े और आगे बढ़िए। आप इसीलिए पढ़े क्योंकि आगे जाके आप अपने समाज में न्याय की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे और मोहब्बत की बात करेंगे, और अब हम आगे लेके जाएंगे और संविधान के रास्ते चलेंगे। और मैं बस ये कहता हूँ कि आप सभी छात्रों को, ज्यादातर यहाँ छात्र है, जहाँ आपने बोला कि एनएसआई और कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंबेडकर ने क्या कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो हमें क्या करना है? अभी सबको शिक्षा लेना है, पहले शिक्षा लो, फिर संगठित होंगे, फिर संघर्ष करेंगे। अपने साहब ने भी वही किया, पहले शिक्षा लिए, बड़े पद पे किए, फिर उन्होंने अपने समाज के लिए संघर्ष किया। सभी लोग ताली बजाए, इसलिए सभी लोग पढ़िए और अपने जितने भी आदिवासी नेता हो, जितने भी माँ बाप, जितने भी लोग आए हैं, सभी अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने आप वो बच्चे आगे अपने समाज को आगे लेके जाएंगे। और मेरी बातों को खत्म करते हुए इस सातपुड़ा धरती को और मेरे आदिवासी भाइयों को जोहार और जिंदाबाद और सलाम करता हूँ।